मिलेगा। शारदा की बातें आनंद के मन में गहरी चुभ जाती हैं। अब वो अपने भाई और पिता के प्रति जलन और नाराजगी महसूस करने लगता है। सुबह सुबह शारदा रसोई में आनंद के लिए नाश्ता बनाने जाती है। तभी आस्था भी रसोई में आती है। दीदी, आप थोड़ी देर में ठाकुरपो के लिए नाश्ता बना देना, पहले मैं बना लूं? क्यों? मैं पहले आई हूँ तो नाश्ता मैं बनाऊंगी, तुम बाद में करना। दीदी समझिए ना, उन्हें जल्दी काम पर जाना है शहर से बाहर, और ठाकुरपो तो घर में ही है ना। आनंद ये सारी बातें सुन रहा था। वो धीरे से आस्था के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तो अगर दादा शहर जा रहे हैं तो फिर तो मेरा कोई काम ही नहीं हो सकता। हमेशा उन्हीं का नाश्ता पहले बनेगा और मैं इंतजार करूंगा, है ना? ठाकुरपो, मैंने ऐसा मतलब नहीं निकाला। आप तो घर पर हैं, इसलिए थोड़ी देर से भी नाश्ता हो जाए तो कोई परेशानी नहीं। मुझे अभी नाश्ता चाहिए। आज मेरा नाश्ता पहले बनेगा। अगर दादा इंतजार नहीं कर सकते हैं तो बाहर खा लें, बस। पर ठाकुरपो, दादा को जरूरी। सरदा, मेरा नाश्ता पहले बनाओ, मैंने कह दिया ना। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। ये रसोई किसी एक की नहीं है, समझ लो। आनंद के इस बदले हुए व्यवहार से आस्था बहुत दुखी होती है। शादी के बाद पहली बार आनंद ने उससे ऐसे गुस्से में बात की थी। वो चुपचाप खड़ी रह जाती है, कुछ समझ नहीं पाती। आस्था चुपचाप सिर झुकाकर कमरे में आती है और प्रणव बिना उसे देखे बोलता रहता है। मुझे तो लगा तुम नाश्ता लेकर आई हो। खैर, अब समय नहीं बचा है, बहुत देर हो गई है। अब मैं जाता हूँ। नाश्ता बनाने देती तो जरूर बना लाती, लेकिन रसोई में घुसते ही मुझे अपमान सहना पड़ा। क्या मतलब? किसने तुम्हें अपमानित किया? अरे किसकी इतनी हिम्मत हुई, बताओ मुझे। कोई नहीं, छोड़ो, तुम्हें तो देर हो रही है। चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। बात मत घुमाओ आस्था, साफ साफ बताओ किसने तुम्हें अपमानित किया। जब यहाँ पे मैं हूँ तो कौन ऐसी जरूरत कर सकता है, बताओ। कुछ खास नहीं हुआ। मैं नाश्ता बनाने गई थी। ठाकुरपो चिल्लाकर बोले कि अब से उसका नाश्ता पहले बनेगा, और कहा रसोई किसी एक की नहीं है। क्या? आनंद ने ऐसा बोला? आस्था, तुम सच कह रही हो? वो तो कभी ऐसी बात नहीं करता। मैं भी यही सोच रही थी। पहली बार उन्होंने इस तरह गुस्से में मुझसे बात की। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। ओहो, उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। रुको, आज मैं उसको सबक सिखाता हूँ। छोड़ो ना, सुबह सुबह झगड़ा मत करो। शायद दीदी से लड़ाई हुई हो, इसलिए गुस्से में है। तुम निकलो, देर हो रही है। तुम कह रही हो इसीलिए जा रहा हूँ, वरना आज उसे दिखा ही देता। प्रणव काम के लिए जयपुर रवाना हो जाता है। आस्था आनंद के व्यवहार को याद कर दुखी होती है। कुछ दिन बाद पीताम्बर 10 बीघा जमीन खरीदकर उसका मालिकाना हक प्रणव के नाम कर देता है। ये बात जैसे ही शारदा को पता चलती है, वो आनंद को सब बता देती है। आनंद गुस्से में पीताम्बर से बात करने जाता है। पापा, बचपन से आप जो कहते आए हैं मैंने वही किया, कभी आपका विरोध नहीं किया, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। ये क्या बातें कर रहे हो? मैंने क्या कर दिया? आपने हमेशा दादा को मुझसे ज्यादा अहमियत दी है। शादी में उसकी पसंद मानी, खाने में उसकी पसंद चलती है, पढ़ाई में उसकी पसंद। अरे मैं कहाँ हूँ, मेरा तो कुछ नहीं माना ना। ये क्या बकवास करते हो आनंद? तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, फालतू की बातें ना करो। सारी बातें झूठ हैं, कोई बराबर नहीं है। व्यापार के हर बड़े फैसले में आप दादा की राय लेते हैं, उसे भेजते हैं और मुझे बस एक साधारण सा सहायक बनाकर